राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के प्रथमों प्रकरण में फरमा रहे हैं, गुरु मुख मन मुख भेद कहिया है। गुरुमुखी क्या है और मनमुखी क्या है, दोनों का भेद फरमा रहे हैं। करे गुरा सो रंदगी सो नहीं बंदगी जोग। शब्द सुने सो ना सदे बदे असाधी रोग। बदे असाधी रोग बादले परशन बूझे। दारू दोष लगाए आपणों कुपचन सूझे। वासु रहिए मोन गवे कदे न होत निरोग। करे गुरासु रंदगी सो नहीं बंदगी जोग। करे गुरासु रंदगी सो नहीं बंदगी जोग। महापुरुष बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं अपने को कि जो भी गुरु से रंदगी करते हैं, रंदगी मतलब कि अपने मन को चलाते हैं, गुरु की मर्यादा में नहीं रहते हैं, जो मनमुखी होते हैं, नहीं बंदगी जो वो कभी बंदगी कर ही नहीं पाएंगे। जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं गुरुदेव की, वो कभी बंदगी नहीं कर पाएंगे। शब्द सुने सो ना सधे, जो भी शब्द सुनेंगे वो कभी सधेंगे ही नहीं। उनके शब्द कभी बनेंगे नहीं। बधे असाधी रोग, असाधी रोग बढ़ता चला जाएगा। जिसके ऊपर कोई दवा काम नहीं करती उसको असाधी रोग कहते हैं। बधे असाधी रोग बादले प्रश्न पूछे। वाद विवाद करके ऐसे प्रश्न पूछते हैं। वाद विवाद करके दारू दोष लगाए आपणों कुपचन सूझे। दवा को दोष दे रहे हैं, खुद का कुपच पता ही नहीं है कि भाई दवा पच रही है कि नहीं पच रही है। तेरे डॉक्टर ने दवा अच्छी नहीं दी, पर खुद के पेट उस पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे अपन गुरु के ज्ञान को दोष निकालते हैं कि हमारे लिए ज्ञान लगा नहीं, हमारे को ज्ञान लग नहीं रहा है। तो महापुरुष हमारे खुद की पाचन शक्ति तो देखो कि खुद उसको पचा पा रहे हो कि नहीं पचा पा रहे हो। तो वहाँ सो रहिए मोन गवे कदे न होत निरोग। तो श्री महाराज अपने को क्या इलाज फरमा रहे कि ऐसे मनमुखी के आगे चुप होके रहो, उसके आगे मौन होके रहो। क्यों? क्योंकि वे कदे न होत निरोग, वो कभी निरोगी हो ही नहीं सकते। जिसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जिसने मर्यादा तोड़ दी, महापुरुष फरमा रहे हैं वो कभी भी निरोगी होंगे नहीं। करे गुरासु रंदगी सो नहीं बंदगी जोग। बिन वर्षा धरती तपे नेपे साख सुकात। बिन समता हृदय तपे उत्तम गुण जल जात। बिन वर्षा धरती तपे, बारिश नहीं होती तो जबरदस्त धरती तपती है। नेपे साख सुका, सारी सब्जी सूख जाती है, साखें सूख जाती है। बिन समता हृदय तपे, ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि समता नहीं है हृदय में तो हृदय की ताप कभी जाती नहीं है। उत्तम गुण जल जात, बिना समता के सारे हृदय के अच्छे गुण सब जल जाते हैं। हृदय के अच्छे गुण ठहरेंगे ही नहीं। उत्तम गुण जल जात गुरु करशो पछतावे। और फिर जो गुरु रूपी किसान है ना, वो पछताता है कि अरे मैंने बीज बोया और ये बीज व्यर्थ चला गया। ऐसे गुरु पछताते कि ऐसे शिष्य को ज्ञान दिया जो किसी काम का नहीं रहा। कीजिए किसी उपाय कौन विधि साता आवे। क्या उपाय करे, किस विधि से साता है, किस विधि से। राम इंद्र कृपा करे तब ही यह सिरात। राम इधर संसार में तो इंद्र और महापुरुष हमारे इधर राम जी कृपा करेंगे तब ये जाके सिराएगा, तब जाके काम बनेगा। बिन वर्षा धरती तपे नेपे साख सुकात। समता बिन निपजे नहीं ज्ञान भक्ति बैराग। विपता में जल जाए सब प्रगटे परम अभाग। समता बिन निपजे नहीं, माँ पर समता और समता का उल्टा विपता, बस दो ही चीजें हैं, समता और विपता, कोई तीसरी चीज इसमें शामिल नहीं है। तो समता है तो महापुरुष फरमा रहे हैं, समता है तो ज्ञान भक्ति वैराग्य ठहरेंगे।
समता नहीं है तो ज्ञान भक्ति वैराग्य ठहरेंगे नहीं, और जहाँ पर ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं है तो समझो विपता ही विपता है। विपता का मतलब है कि कर्म बंधन, विपता का मतलब है कर्म बंधन करके और 84 में जाना, कभी तापों से मुक्ति नहीं होना। इसी को श्री महाराज विपता फरमाते हैं। तो यदि समता नहीं है तो ज्ञान भक्ति वैराग्य निपजेगा नहीं, और विपता में जल जाए सब प्रगटे परम अभाग, परम अभाग प्रकट होगा। परम अभाग गुरु ज्ञान को लोप के कियो परासु राग, रामचरण का मारथी वा न्याय दुनि सुलाग। गुरु ज्ञान को लोप के, गुरु के ज्ञान को तो लोप दिया और माया से राग कर लिया। माया से राग कर लिया तो महापुरुष फरमा रहे हैं वो कामार्थी है, उसका अर्थ ही काम है, उसका उद्देश्य काम था। वह न्याय दुनि सुलाग, वो संसार से लग गया। गुरु मर्यादा में नहीं नहीं जगत की शंक, करम बार बैना गिणे मनमुख फिरे निशंक। गुरु मर्यादा में नहीं नहीं जगत की शंक, ना तो गुरु मर्यादा में है न संसार की शंका है। कर्म का भार बड़ा जबरदस्त है, भय कभी गिना ही नहीं, मनमुखी है निशंक होके रहते हैं। मन मुख फिरे निशंक, स्वाद स्वार्थ का भूखा, स्वाद और स्वार्थ के भूखे बड़े जबरदस्त हैं, बड़े जबरदस्त है। सतगुरु सेवा हार सार सुमरन की चूका, सतगुरु की सेवा से तो हार गए और सुमरन के सार को चूक गए। भेक पहर मन लहर संग, उल्टो चढ़्यो कलंक। भेक पहर, भेक तो पहना था लेकिन मन कहाँ है, मन में लहरें कभी खत्म नहीं हुई, मन की लहरें बड़ी जबरदस्त है। भेक पहना मन लहरों के संग हो गया तो उल्टो चढ़ियो कलंक, तो उल्टा और दाग लग गया, उल्टा और दाग लग गया। गुरु की शरण के में आने के बाद यदि अपन पाप करते तो डबल माने जाते हैं, पहले जो संसार में किए वो सब माफ हो जाते हैं, लेकिन शरणागति के बाद में यदि होता है तो उल्टा कलंक लग जाता है, उल्टा कलंक लगता है। गुरु मर्यादा में नहीं नहीं जगत की शंक, पिता विमुख जे जगत में अरु भक्त गुरा सु होय। दास फिर मरे श्याम सु या समदोष न कोय। पिता विमुख जे जगत में, संसार में है और पिता के पास रहते हुए वो पिता से विमुख हो गया तो उसकी सबसे बड़ी बदनामी होती है, वो कालिक कहलाती है। कि पिता के निकट होते हुए, पिता के पास होते हुए पिता से विमुख हो गया, और भक्त गुरा सो होय, और भगत होते हुए तो गुरु से विमुख हो गया। तो ये सबसे बड़ा दाग है, दास फिर मरे श्याम सु, और दास होके तू परमात्मा के विमुख हो गया तो या समझ दोष न कोई, इससे बड़ा कोई दोष नहीं है, सबसे बड़ा दोष यही है, सबसे बड़ा। या सम दोष न कोय श्याम त्रिय होई सुलक्षणा, धीर गदीन दयाल ज्ञान गम बड़े विचक्षणा। या सम दोष न कोई, इससे बड़ा कोई दोष नहीं है। श्याम त्रिय होई सुलक्षणा, परमात्मा है तो तीनों लोगों में सुलक्षण कहलाएगा, बाकी तो कुलक्षण है। धीर गदीन दयाल ज्ञान गम बड़े विचक्षणा, गुरु कैसे हैं, गुरु धीरज है, गुरु दीन दयाल है, ज्ञान में बड़े विचक्षण है। जे रामचरण उनसु अड़े तो लोक बिगड़े दोए, उनसे अड़ेगा तो दोनों लोग बिगड़ जाएंगे, परमात्मा के इधर का भी और इधर का भी, दोनों लोग बिगड़ जाएंगे, इधर का भी उधर का भी। अभी अपन जिस लोक में है वो लोग, और जहाँ आगे जाने वाले हैं वो लोग, दोनों लोग बिगड़ जाएंगे। पिता विमुख जे जगत में अरु भक्त गुरा सु होय। या अणबेज विलास को प्रथम समोदन सार, गुरु शिख पारखैया कही बहुरियों परख विचार। महापुरुष हमारे अनभय विलास के प्रथम उसमें गुरु शिख पारक के बारे में अपने को फरमाया। अब अपने को कह रहे हैं विचार कर लो कि अपन मन मुखी है कि अपन गुरु मुखी है, विचार करो। इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास अनुभव समोद गुरु शिख पारक निरूपण नाम शब्द 55 प्रथमो प्रकरण समाप्त। द्वितीयो प्रकरण गुरु वचन। शिख पारक अब सामल भाई अंतर करो विचारा, शिखना में तो एक को आवे भेद जिनो का न्यारा। जैसी आशे होए जिनो की तैसा ही फल पावे, उत्तम आशे सन्मुखताई मनमुख नीच को हावे। शिख पारक अब सामल भाई, इतना कह दिया महापुरुषों ने कि शिष्य की परख से। अब देख ले
कि शिष्य की परख को देख ले कि शिख नामे तो एक कुहावे, नाम तो शिष्य ही है, लेकिन एक है मनमुखी, एक है गुरुमुखी। नाम तो शिष्य ही है, नाम तो तू दास कहला रहा है, पर भेद जिनु का न्यारा, पर भेद न्यारे न्यारे हैं। भेद न्यारे, जैसी आशे होए जिनों की तैसा ही फल पावे। जैसी आशा जिसकी होगी ना वो वैसा ही फल पाएगा। उत्तम आशे सन्मुखताई, मनमुख नीच कुहावे। जो उत्तम आशा वाला है वो गुरु के सन्मुख है, और जो मनमुखी है वो नीच कहलाता है। सो सन्मुख मनमुख कहिए हैं। सन्मुख और मनमुख होते क्या है? मनमुख चाले मन मते, गुरुमुख आज्ञा माय। गुरुगम ज्ञान लिया रहे, शब्द उल्लंघे नाय। मनमुख चाले मन मते, गुरुमुख आज्ञा माय। जो मनमुखी है ना, मन के मते चलते हैं। जो गुरुमुखी है वो आज्ञा में रहते हैं। गुरु गम ज्ञान लिया रहे, शब्द उल्लंघे नाय। जो गुरुमुखी है वो हमेशा गुरु की आज्ञा में रहते, कभी भी गुरु के शब्दों को उल्लंघते नहीं है। गुरु के शब्दों को धारण करते हैं, गुरु के शब्दों पे चलते हैं। शब्द उल्लंघे नाई, तजे सब मन का भाया। इंद्रिया अर्थ निवार धरे, नहीं संग्रह माया। शब्द उल्लंघे नाई, तजे सब मन का भाया। मन का जितना भी भाया था वो सब छोड़ दिया। मन का जितना भाया था, अपन मन मुखी है, अपन मन को जो भाता है वो करता है। महापुरुष शर्मारे हैं, उन्होंने मन का भाया सब छोड़ दिया। इंद्रिया अर्थ बीच निवार धरे, नहीं संग्रह माया। इंद्रियों के अर्थ को निवारण कर दिया। अभी अपन जो जी रहे हैं वो इंद्रियों के अर्थ के लिए जी रहे हैं, इंद्रियों को महत्व दे रहे हैं, इंद्रियों के अनुसार है। जो पक्के दास हुए, जो महापुरुषों जैसे हुए, वो इन्होंने इंद्रियों के अर्थ का निवारण कर दिया। धरे नहीं संग्रह माया। एक बार गुरुदेव ने फरमा दिया कि संग्रह नहीं करना है माया का, तो किसी प्रकार का संग्रह नहीं है। रामचरण सो जानिए, सुग्रह हरि मग जाए। वही सुग्रह है, ये पक्की बात है। महापुरुष निर्णय दे रहे हैं कि जो सुग्रह हैं वो हरि के रास्ते पे जाएंगे, जो मनमुखी हैं वो भव सागर में जाएंगे। मनमुख चाले मन मते, गुरुमुख आज्ञा माय। गुरु आज्ञा में आनंद होए सो कहिए हैं। गुरु आज्ञा में सदैव आनंद होता है, वो फरमा रहे हैं। रामचरण गुरु स्वाल तो, एक ही करे निहाल। और अनेक करता फिरो, तजे न जीव जंजाल। रामचरण गुरु स्वाल तो, गुरु का एक शब्द, गुरु का एक शब्द ही एक कोई करे निहाल। संदास जी महाराज भी यही कह रहे हैं कि गुरु का एक शब्द जो धारण कर लेगा तो असंभव काम संभव हो जाता है, असंभव काम संभव हो जाता है। गुरु का एक शब्द ही निहाल कर देगा, और अनेक करता फिर बाकी तो कितने ही वाद विवाद करते रहो, जाने कितनी चर्चा करते रहो। तजे न जीव जंजाल, जीव कभी जंजाल छोड़ेगा नहीं, जीव कभी जंजाल। तजे न जीव जंजाल, देख शिलपले विचारो। फिर कहूँ एक और भेष को सिंह निहारो। महापुरुष शर्मा की तजे न जीव जंजाल, देख शिलपले विचारो। शिलपले का उदाहरण दे रहे हैं कि गुरु की शरण में गए और जो गुरु ने फरमा दिया वो उसी पे चले, उसी पे चले। उनको बोल दिया कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि भैंस का सींग बोल दे। गुरु को अब क्या करें, तो बोले भैंस का सींग, भैंस का सींग, भैंस का सींग। और वो भैंस का सींग करते 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 बस उसी पे ही वो हो गए कि एक बार गुरु ने कहा रहे तो आज कहाँ खो गया, तो बोले भैंस इसमें से निकल नहीं पा रही। बोले कहाँ, तो भैंस है और कहाँ। वो इस तरह उसमें खो गए थे, इस तरह खो गए कि वहीं पर ही उनको परमात्मा की प्राप्ति हो, कि गुरु का वाक्य उनको ऐसा फल गया। फिर कहूँ एक और भेष को सिंह निहारो। भेष के सिंह का उदाहरण देखो। मरा कहत पुरी वाल्मीकि, ए गुरुमुख की चाल। वाल्मीकि जी को एक बार उन्होंने किया तो उन्होंने वाद विवाद नहीं किया। गुरु के आगे तर्क नहीं चलता है कि मैं मरा कहूंगा तो मैं तिर जाऊंगा क्या, मैं तो मारता रहा। उन्होंने कहा तो मरा मरा रहा। उन्होंने बिल्कुल पूर्ण विश्वास, हो तो राम हो गया वो सब इधर की बात है, और उनने तो वही रटा, उनने तो वही रटा। उनको थोड़ी ना पता था कि राम हो जाएगा। उनने तो जो गुरु ने कह दिया उस पर वाद विवाद नहीं किया कि फिर मेरा क्या होगा, तो मैं मरा रखूंगा, तो ये करूंगा। बस जो गुरु ने कह दिया वो रटा,
मरा कहत पुनि माल्मिकी, ए गुरु मुख की चाल। राम चरण गुरु स्वाल तो, एक ही करे निहाल। राम चरण सतगुरु करे, पारस जो उपकार। जो शिक लोहा धात होई, तो हेम होत नहीं बार। राम चरण सतगुरु करे, पारस जो उपकार। गुरु कौन है? गुरु पारस रूपी है। पारस हमेशा उपकार करता है, तुरंत उसके पास जो भी लोहा आता है उसको सोना बना देता है। ऐसे गुरु जो है वो जीव को शिव बना देता है, तुरंत उपकार करते हैं। जो शिक लोहा धात हो, शिष्य लोहा रूपी धातु है, तो हेम होत नहीं बार। तो सोना बनने में देरी लगेगी, सोना बनने में तो हेम होत नहीं बार। जोर काटी पर नाही, पर लोहे पे जंग लगा हो तो फिर पारस क्या करेगा? लोहे पे जंग लगा हो तो पारस की क्या गलती है? लेकिन अपन पारस की गलती बता रहे हैं। जंग अपने में लगा और गलती पारस की है। ऐसे महापुरुष मारे हैं कि एक बार अज्ञानता तो चलती है, अज्ञानता ज्ञान में बदल जाती है, पर मनमुखी चीज कभी ज्ञान में नहीं बदलती। मनमुखी के ऊपर कभी असर नहीं होता है। ज्ञान संसार है, अभी अपन अज्ञानी है तभी तो गुरु की शरण में आए हैं। साधारण अज्ञानी होता है वो तुरंत ज्ञान में बदल जाता है, लेकिन अपन मनमुखी, अपने पर एक कवर चढ़ा हुआ है, अपने आप पेले का कटोरा पात्र भरा हुआ है, अब पेले का नमक सारा भरा है, उसमें बोल इसमें शक्कर डाल दो, शक्कर डाल दो, शक्कर डाल दो, तो शक्कर सब खराब हो जाएगी। ऐसे पेले का अपना पूरा इकट्ठा हो रखा है अंदर, अब वो इकट्ठा हो रखा है, उसमें अपन ज्ञान डलवा रहे तो किसी काम का नहीं। अपना पात्र खाली नहीं है, पात्र शुद्ध नहीं है। तो हेम होत नहीं बार, जोर काटी पर नाही। लोहे पे जंग लगा हो तो पारस का जोड़ चलेगा नहीं। संस्कार बिन सार मेल को कहाँ पलटाए। संस्कार के बिना लोहे का मेल पलटेगा नहीं। संस्कार क्या कि ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है। ऐसे अपने ऊपर बाहरी चीजों का आवरण इतना, अपने मनमुखी का आवरण इतना जबरदस्त चढ़ा है, तो जब तक वो संस्कार आएंगे नहीं वो लोहा सोने में पलटेगा नहीं। ऐसे कभी भी साधारण जीव शिष्य में पलट नहीं पाएगा जब तक कि गुरु की मर्यादा में नहीं है। उभय आस्ति जो मिले तो दर्शे गुण अधिकार। दोनों एक जैसे मिल गए, गुरु और शिष्य, तो फिर गुणों का अधिकार दिखाई देगा। रामचरण सतगुरु करे, पारस जो उपकार। महापुरुष हमारे गुरु, गुरु तो शुरू से गुरु ही रहे, पर उनका नाम शिष्यों ने रोशन किया। नारद जी को कौन जानता है, लेकिन प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ऐसे कैसे महापुरुष जो नारद जी के शिष्य, तब नारद जी का ओहो, ऐसे महापुरुषों ने शब्द दिया, उस शब्द के आधार पर आगे बढ़े। कृपाराम जी महाराज को अपन कैसे जानते, पर श्री महाराज उनकी शरण में गए, उनके अनेक शिष्य थे, अनेक शिष्य थे, पर महापुरुष उनकी शरण में गए, उस शब्द को पाया, तो दोनों का नाम रोशन हो गया, गुरु का भी और शिष्य का भी। रामानंद जी का नाम उनके शिष्यों ने रोशन किया, बाकी रामानंद जी को कैसे जानते। रामानंद जी का ज्ञान शिष्यों ने धारण किया, और शिष्य और दोनों का दोनों एक जैसे मिले, दोनों का नाम हो गया, दोनों का काम हो गया। उभय आस्ति जो मिले तो दर्शे गुण अधिकार। रामचरण सतगुरु करे, पारस जो उपकार। रामचरण तन रोग का, बहुदारू बहुवेद। सदगुरु ऐसा कीजिए, काटे 84 की केद। रामचरण तन रोग का, बहुदारू बहुवेद। बाहर शरीर में कोई रोग हो जाता है तो बहुत सारे डॉक्टर है और बहुत सारी दवाई है, अनेक डॉक्टर है, अनेक दवाई है तन के रोग के तो, लेकिन 84 का रोग तो सदगुरु ही मिटा सकते हैं। तो महापुरुष हमारे सदगुरु ऐसा कीजिए, कट 84 की केद। गुरु ऐसा करना जो तेरी 84 की केद को काट दे। गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा हो जो 84 के जाल को खत्म करा दे। गुरु समर्थ हैं जिनके शिष्य भी समर्थ हुए, सो कहिए हैं। गुरु समर्थ होते हैं तो उनके शिष्य भी समर्थ हैं। समर्थ गुरु की शरण, समर्थ शिक होए रे। राम भजन प्रतापहीनता खोए रे। समर्थ गुरु की शरण, समर्थ शिक होए रे। जैसा गुरु वैसे ही तो शिष्य होगा भाई, जो ज्ञान गुरु देगा वही शिष्य लेगा। तो यदि समर्थ गुरु है तो शिष्य अपने आप समर्थ हो जाएगा, अपने आप समर्थ होगा। राम भजन प्रतापहीनता खोए रे। राम भजन के प्रताप से हीनता अपने आप चली जाएगी। नहीं असूया आश बास निर्बंध है, फिर असूया आशा रहेगी नहीं, नीची आशा रहेगी नहीं।
जितना वास है वो निर्बंध हो जाएगा। पर यहाँ रामचरण वे दास लिया आनंद है। ऐसे दास सदैव आनंद लिया होते हैं, आनंद के साथ सदा आनंद भरपूर, दूर दुखहीनता, नहीं किसकी परवाह गुरु पे दीनता। सदा आनंद भरपूर। महापुरुष हमारे समर्थ गुरु के शिष्य भी समर्थ होते हैं, सदैव आनंद से भरे होते हैं। दूर दुखहीनता, अपने मन में हीन भाव है, वो हीन भाव कारण क्या है, अपन मन मुखी है, इसलिए गुरु के शब्द अपने को असर नहीं करते। बाकी तो गुरु का एक शब्द निहाल कर देता है, गुरु का एक शब्द ही निहाल कर देता है अपने को। तो शब्द सुन सुन के तो महापुरुष फरमाते कि यदि अपन शब्दों का उल्लंघन करते तो थोड़े समय में उनका असर होना बंद हो जाता है, फिर असर नहीं होता है। कोई नशा करता है ना तो उस पर दवाइयों का असर नहीं होता है, तो उसको फिर डॉक्टर पहले नशा छुड़वाता है कि पहले तू नशा छोड़ेगा तो तेरे पे दवाइयों का असर होगा, बाकी असर नहीं होगा। ऐसे महापुरुष हमारे अपने में मनमुखिता है, इसलिए शब्द असर नहीं करते, वो असर होना बंद हो जाता है। सदा आनंद भरपूर, दूर दुखहीनता, नहीं किसकी परवाह गुरा पे दीनता। जो सच्चे दास है वो संसार की परवाह नहीं करते हैं, वो गुरु के आगे दीन है। सुमरे सृजनहार एक इकतार है, उस परमात्मा का सुमरण करते हैं एक इकतारी भाव से। पर यहाँ रामचरण वे दास जान भव पार है। जो इस तरह का निभाता है गुरु की मर्यादा में, समझो कि वो भव से पार हो गया। छंद मनहर ऐसे कहूँ दास तासु कीजिए संवाद सत, नित्य ही सुचेत होए ज्ञान गति जाग है। विवेकी विचारवान जाने सब सारा सार, निराधार ज्ञान गति वाही के तो लाग है। ऐसे कहूँ दास तासु कीजिए संवाद सत। ऐसे दास कौन है, श्री महाराज जैसे, ऐसे महापुरुषों जैसे दास हुए, उनसे नित संवाद करना है, उनसे नित ज्ञान की गुज करनी है, उनसे नित ज्ञान की चर्चा करनी है, वो ज्ञान लगेगा। ऐसे को दास तासु कीजिए संवाद सत, उनसे सत का संवाद करना, नित्य ही सुचेत होए ज्ञान गति जाग है। नित्य सुचेत होके ज्ञान की गति में जागना। अपन कैसे हैं, अचेत आके तो बैठ गए पर अचेत अवस्था में बैठे, अपन अभी सुचेत नहीं है, आधा सुनते नहीं, सुना जिसको अनसुना कर देते हैं। तो महापुरुष हमारे उनसे कैसे करना, नित्य ही सुचेत होए ज्ञान गति जाग है। नित्य सुचेत होके ज्ञान की गति में जागना। विवेकी विचारवान जाने सब सार सारा, वो विवेकी विचारवान सारों के सार को जानने वाले हैं। निराधार ज्ञान गति वाही के तो लाग है, उस निराधार परमात्मा की ज्ञान की गति उनमें समाई हुई है, वो ही धारण किए हुए हैं। कारज स्वरूप सदा कदा ही न मन न चोरे, दोरे धर्म ध्यान मांझ राम रस पाग है। कारज स्वरूप सदा, वो कैसे हैं, वो कारज स्वरूप है, वो कारज स्वरूप है, कारज कराने वाले हैं। कदा ही न मन न चोरे, कभी मन को चुराते नहीं, कभी भी मन को चुराते नहीं। अपन 24 घंटे मन को चुराते, 24 घंटे मन की चोरी करते, टालम टोल करते हैं। तो बच्चा है ना, जैसे पढ़ने बैठता है उसका कभी पेट दुखता, कभी टॉयलेट जाना, कभी ये होता, कभी ऐसे अपना नाम में होता है। 1000 काम याद आ जाते हैं, 1000 तो अपने बहाने हैं, 1000 काम है, और सारे रोग नाम में ही पैदा होते हैं, बाकी घर के काम में नहीं होते। घर के काम में तो दौड़े चले जा रहे, अभी कहीं भोगों के लिए जाना, दौड़े चले जाते हैं। सारे रोग सारी परेशानी तो मन चुराते हैं, मन चुराते नाम में। कारज स्वरूप सदा कदा ही न मन न चोरे, दोरे धर्म ध्यान मांझ राम रस पाग है। महापुरुष हमारे कभी मन नहीं चुराते, धर्म और ध्यान में मांझ रम, उसी में रमे हुए, मांझ यानी उसके बीच में राम रस पाग है। राम रस को धारण करने वाले राम रस में ही लिप्त हैं। राम ही चरण क्या है, यह शिख पारक है, ये शिष्य की पारक है। अब देख लो अपने शिष्य, एक अपने को देख लो, ये शिष्य पारक बताइए कि शिष्य कैसा हो। तो शिष्य गुरु के शब्दों में 24 घंटे रत रहे, उसको शिष्य बोला जाता है। उसको शिष्य, फिर वो दूर हो के निकट हो, कोई ऐसे गोदी में थोड़े नहीं रहना है, लगे नहीं रहना है, पर दूर हो के निकट हो, पर मर्यादा कभी भंग नहीं करते।
मर्यादा कभी भंग नहीं करते हैं। राम ही चरण कह यह शिख पारक है, आरख जो देख लीजिए अपारख त्याग है। देख लेना, आरख यानी तू निर्णय कर लेना, तू निगाह से देख लेना कि अपारख त्याग है, अपारख का त्याग कर देना, तू परख लेना कि किसका संग करना है। अपारक का तो अपारक किम सो कहिए हैं छंझम्पाल, और विहारा परपक सारे अल्या सल्या कूदे के, पे गुरु पे दीक्षा लेत अज्ञानी ऊंच नीच नहीं पेखे। और विहारा परपक सारे, संसार में कोई खरीदारी करनी है और कोई दुकान पे जाना हो तो फिर वहां पर 10 बार विचार करते हैं कि वो लूटेगा, कि किसी ने बताया कि उसका कमीशन है, कि वो सही देगा, कि वो नकली देगा। तो और व्यवहार में तो अपन बहुत पक्के हैं। और व्यवहार तो अपन ठोक पीट के लेते हैं। एक चीज लेते हैं, कोई भिंडी भी करते हैं तो उसकी आधी भिंडियां तोड़ तोड़ के उसकी खराब करके तब लेते हैं। तो महापुरुष हमारे और व्यवहार में तो इतने पक्के हैं कि अलिया सलिया को देखे, वहां सही और गलत को देखते हैं कि सामान अलिया है कि सलिया है, तो उसको देख देख के तोड़ तोड़ के हर चीज को अपन देख देख के करते हैं। लेकिन गुरु पे दीक्षा लेत अज्ञानी, वह गुरु ही तो बनाना है, बना डालो, गुरु से ले ली। हर किसी को गुरु बना लिया, ऊंच नीच नहीं पेखे, ये नहीं देखते हैं कि अरे सामने वाला है कैसा। सामने वाला आशा मुखी दुखी सब नीचा, दीक्षा गुजर विचारे, आप ताप भव की में झूले सुख कैसे निस्तारे। आशा मुखी दुखी सब नीचा, आशा मुखी को गुरु बना लिया। अब आशा मुखी तो खुद ही अपने आप में दुखी है, खुद ही अपने में नीचे है। दीक्षा गुजर विचारे, वो तो खुद ही दीक्षा दे के पेट भरे ही कर रहे हैं, पेट भरे ही करते हैं। आप ताप भव की में झूले, खुद ही भव में झूल रहे हैं। सो कैसे निस्तारे, वो क्या निस्तारेंगे, वो कैसे निस्तारण करेंगे। सदगुरु ज्ञान ध्यान का दाता, शिक्षा आसन करी है। सदगुरु देव ज्ञान और ध्यान के दाता हैं, शिक्षा आसन करी हैं। सदगुरु कभी शिष्यों की आशा नहीं करते हैं, गुरुदेव कभी शिष्यों की आशा नहीं करते हैं। माया तजे भजे अविनाशी, उनने तो माया का त्याग कर दिया, वो तो अविनाशी को भजते हैं। जाके संग भवते हैं, उनके साथ में भवते रहेंगे, उनके साथ में भवते रहेंगे। तिरबो चाहे तर बुद्धि, त्यारे त्यारण हार। रामचरण ई जुगत बिन, गुरु शिख मतलब यार। तिरबो चाहे तर बुद्धि, त्यारे त्यारण हार। समुद्र के यहाँ कोई गोताखोर खड़ा है, अब वो यदि खुद नीचे गहरा जानना जाता है, वो उसको पता है कि कितना गहरा इसमें जाया जा सकता है, तो ही वो दूसरे को सिखा पाए। बोले तुम तीरे, बोले नहीं मैं तो नहीं, मैं तुमको सिखा दूंगा। तो खुद ही नहीं तिरना जानते तो सामने वाले को कैसे तिराएंगे। और शिष्य भी वो तिरने की इच्छा रखे, तिरने की इच्छा रखे। तिरबो चाहे तर बुद्धि, जो एक तो तिरना चाहे वो तो है तर बुद्धि, और त्यारे त्यारणहार, और जो तिरवा दे वो त्यारणहार है, वो त्यारणहार है। रामचरण ई जुगत बिन, ऐसे शिष्य और गुरु के मेल के बिना गुरु शिख मतलब यार, तो फिर वो मतलब के यार है। गुरु अपना मतलब निकाल रहे हैं और शिष्य अपना मतलब पूरा कर रहा है। सो मतलब भी कहिए हैं, शिष्य मिले पैठार थी, गुरु काम रत होय। कुण परखे खोटा खरा, उभय स्वार्थी सोय। शिष्य मिले पैठार थी, गुरु काम रत होय। शिष्य तो पैठार्थी मिले ने पेट भरे वाले, पैठार्थी यानी अपना काम पूरा होना, कि हम गए और हमारी मानता पूरी हो जाए, हमारा काम पूरा हो जाए, गुरु हमारा एक काम बना ले, बस गए और आए। और गुरु राम रथ, और गुरु अपने काम में रथ है। तो कुण परखे खोटा खरा, उभय स्वार्थी सोए। तो कौन तो परखेगा कि खोटा है कि खरा है, दोनों ही स्वार्थी है, दोनों ही वक्ता और श्रोता दोनों स्वार्थी है। गुरु और शिष्य दोनों अपना अपना काम बना रहे हैं। शिष्य सोच रहा है मेरा आज का पाप उतरा, अपना चढ़ाओ काम खत्म। गुरु सोच रहा अपना चढ़ावा आ गया और अपना काम खत्म। दोनों एक जैसे हो गए, दोनों एक जैसे हो गए। उभय स्वार्थी सोए आपणु, मतलब है रे, अपना मतलब निकाल रहे दोनों, दोनों अपना मतलब निकाल रहे हैं। दोनों ही ठग रूप, परख पाछा नहीं फेरे। दोनों ही ठीक रूप है, परख के फिर पीछे पाछा नहीं फेरे। परखते नहीं है कि अपन नकली दुकान पे आ गए, कि सोचता मेरा नकली शिष्य, तो पाछा नहीं, वापस हटते नहीं है कि गुरु गलत हो गए तो गुरु हटा दो, या शिष्य लगे तो इससे मुंह हटाओ, इससे खत्म करो। दोनों परख के कभी अपना कदम पीछे नहीं रखते, दोनों अपना मतलब पूरा करने पे हैं। रामचरण ऐसी समझ जाने बिरला, कोई ऐसी समझ कोई बिरला ही जानता है।
कोई बिरला ही जानता है शिष्य मिले पैठारती गुरु काम रत होए। शिष्य तो पैठारती है और गुरु काम रत है। गुरु निरंद शिक अंधला उभय मिले ये फूट फिरे जुगाड़ बजावता जैसे बगदी ऊट। गुरु निरंद शिक अंधला, गुरु तो निरंद है यानी गुरु के तो चारों ही फूटी है और शिष्य अंधा है कि बाहर देखते हुए भी खोटा खा रहा है। तो शिष्य की तो है ही नहीं चारों, तभी तो शिष्य बना कि उसको अंदर की आंखें खोलनी थी। तो गुरु की तो चारों फूटी है, शिष्य अंधे हैं, दोनों मिले उभय मिले ही फूट, दोनों का हृदय फूटा हुआ है। फिरे जुगाल बजावता जैसे बगदी ऊट, जैसे बगदी ऊट होता है बस वो खाली आवाज करने का काम करे। जैसे बगदी ऊट मई आयो जू डोले, जैसे कोई मौसम आता है तो डोलने का काम करता है, वो डोलने का काम करता है। बाना को अभिमान वचन क्यों का क्यों बोले, ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो ऐसे दास ऐसे शिष्य हैं और ऐसे गुरु बना लिए तो मात्र बाने का अभिमान है, वचन ज्यों का क्यों बोले। उनको यही पता नहीं कि ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, वो तो अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। जगत सुरड़ खाता फिरे होसी राम अरूठ, ऐसे से परमात्मा हमेशा नाराज हो जाएगा, संसार में ही अटके रहेंगे, संसार में ही फंसे रहेंगे। राम जी कभी राजी नहीं रहेंगे, राम जी से तो वो दूर से दूर है। गुरु निरंशिक अंधला उभय मिले ही अपूत, दोनों एक जैसे मिल गए। इसलिए महापुरुष अपने को फटकार रहे हैं कि अरे अभी भी सीखो सीखो, अपने अंदर अंतर्दृष्टि को जगाओ। आगे और फरमाएंगे राम राम जी राम महाराज राम राम।